नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स के बारे में। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लाइट्स को लेकर के, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ कि 2025 में अगर आप कार ले रहे हैं, आपके पास कोई पुरानी कार है, तो अभी मार्केट में जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन हेडलाइट का, फॉग लाइट का सबसे इकोनॉमिकल और सबसे सेंसिबल है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आजकल की कार में जो हेडलाइट्स आती है ना, वो मेनली दो तरह की आती हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड और प्रोजेक्टर बेस्ड। अब जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प होता है उसमें एक हेलोजन बल्ब लगा रहता है नॉर्मली, और जो प्रोजेक्टर बेस्ड आते हैं उसमें भी हेलोजन बल्ब ही लगा रहता है। और कुछ रिफ्लेक्टर बेस्ड ऐसे भी आते हैं हेडलैम्प्स जहाँ पर रिफ्लेक्टर के अंदर एलईडी लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा जी प्रोजेक्टर बेस्ड जो हेडलैम्प्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे मेरे पीछे आप ये जो कार देख रहे हैं, हुंडई की क्रेटा है 2023 मॉडल, और इसमें जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर है और जो फॉग लाइट है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड है। आजकल प्रोजेक्टर्स कॉमन हो चुके हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि किस में क्या सूट करेगा। तो प्रोजेक्टर के लिए तो बेस्ट है कि आप एलईडी बल्ब लगाएं, उससे थ्रो बहुत अच्छा आता है। प्रोजेक्टर के लिए एलईडी ही सबसे सूटेबल है। लेकिन अगर आपकी कार में रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें एलईडी बल्ब ना लगाएं। रीज़न है कि रिफ्लेक्टर का जो हेडलैम्प है ना, रिफ्लेक्टर का साइज़ बड़ा होने से उससे ग्लेयर बहुत ज़्यादा आता है। विजिबिलिटी रोड पर उतनी ज़्यादा नहीं आती है एलईडी बल्ब की अगर आप रिफ्लेक्टर हाउसिंग में इसे यूज़ करें। उल्टा क्या है ना कि उससे ग्लेयर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और सामने से आने वाली व्हीकल्स को दिक्कत होती है। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप रिले का यूज़ करें और कार की लाइट्स को अपग्रेड करें। रिले आपको 1000-1200 में 1500 में मिल जाएगा, हेला का या फिलिप्स का। और रिले लगा करके आप हेलोजन बल्ब भी यूज़ करें फिलिप्स या हेला का, और 130 वाट के बल्ब आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए ना बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। अब बात कर लेते हैं जी कलर टेम्परेचर की। जो ये कार में फिटेड बल्ब्स आते हैं ना, इनका कलर टेम्परेचर 3000 से 8000 केल्विन के बीच होता है। जितना हाई टेम्परेचर होगा कलर उतना वाइट और ब्लूइश की तरफ होगा। फैक्ट्री फिटेड जो हेलोजन बल्ब्स आती हैं उनका कलर टेम्परेचर 3000 से 3500 केल्विन के बीच होता है और वो येलोइश कलर की होती है। मार्केट में जो एलईडी बल्ब्स आते हैं वाइट वाले, इनका कलर टेम्परेचर 6000 से 8000 केल्विन के बीच में होता है। तो 6000 से 8000 केल्विन वाले जो एलईडीज होते हैं ना, ये वाइट आउटपुट देते हैं। 8000 केल्विन तो बहुत ज़्यादा वो ब्लूइश हो जाता है, वो तो मैं भी नहीं रिकमेंड करता हूँ। तो 6000 5500 केल्विन जो है ना वो बेस्ट होता है कलर। इसके अलावा 4200 4300 केल्विन में भी एलईडीज आते हैं जो नेचुरल कलर देते हैं, ना पूरा वाइट होगा ना येलो होगा, कुछ बीच का होगा। और वो जो है ना वो आपके ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड बल्ब की ब्राइटनेस से ब्राइट भी होगा और कलर को भी थोड़ा बहुत मैच करेगा। अब कार्स में जो बल्ब्स आती है ना वो बहुत टाइप्स की आती हैं, जैसे H1, H4, H19, H7, H27, HB3, HB4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार में कौन से टाइप का बल्ब है, तो वही बल्ब आप ऑर्डर करें। या बेस्ट होता है कि लोकल दुकान पे जाएं, उनको सब पता होता है। मुझे जहाँ तक आइडिया है, जितने भी ये किया और हुंडई की गाड़ियाँ हैं ना, जैसे ये क्रेटा, वेन्यू, सेल्टोस, इनमें HB3 बल्ब लगता है। बाकी हर कार में वो बल्ब का टाइप आपको कार मैनुअल में मिल जाएगा या आप गूगल से पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो देखिए जी, मार्केट में जो मेन ब्रांड्स हैं जो एलईडी सेल करती है, वैसे तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं। उसमें अजूम आता है, ओसराम आता है, फिलिप्स है, मोको है, हेला है और भी हैं। मैं पर्सनली अजूम और ओसराम प्रेफर करता हूं। एक तो ये जर्मन ब्रांड है और इनकी वारंटी सही है और ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं। मैं अपनी गाड़ी में भी अजूम ही यूज़ कर रहा हूँ, इसके पहले ओसराम यूज़ करता था। अजूम और ओसराम की यहाँ पर बात करेंगे, जो दो लीडिंग ब्रांड्स हैं। अब अजूम की बात करते हैं। अजूम में एलईडी बल्ब्स जो है ना वो 3 वाटेज में आती हैं, 130, 150 और 180। माइंड इट, ये जो 130 वाट में बोल रहा हूँ ये दोनों बल्ब का मिला करके हुआ। तो 130 वाट मतलब 65 वाट ईच बल्ब, 150 वाट मतलब 75 वाट ईच बल्ब, और 180 का मतलब 90 वाट। अब कौन सा बल्ब आपको यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, तो देखिए इनमें जो सबसे मिड रेंज है ना 150 वाट, वो मैं भी यूज़ करता हूँ जूम का, वो सबसे बेस्ट होता है। कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन ले लीजिए। लेकिन अगर आप हिली एरिया में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या ऐसी जगह जहाँ सालों भर बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, फॉग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप 4300 केल्विन टेम्परेचर वाला जो है ना वो बल्ब ले।
4200 4300 केल्विन में जो आउटपुट आएगी ना वो नेचुरल लाइट होती है, हल्का येलो और वाइट के बीच में रहेगा। और अगर आप मेरी तरह गुजरात में या कहीं साउथ इंडिया में रहते हैं जहाँ फॉग की उतनी दिक्कत नहीं है तो 6000 केल्विन आपके लिए सही रहेगा। रीज़न ये बता रहा हूँ, 6000 केल्विन वाला ना फॉग में फंसा देता है, या जब बारिश होती है तो रात में जो है ना सड़कें गीली हो जाती हैं तो 6000 केल्विन में विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। 4300 केल्विन वाला बल्ब उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब सड़कें साफ़ हो और नॉर्मल डे हो तो उसमें 6000 केल्विन वाले की ब्राइटनेस या विजिबिलिटी 4300 केल्विन वाले से थोड़ी बेटर होती है। अजूम के अलावा ओसराम भी जो है ना बहुत अच्छे एलईडी बल्ब्स बनाता है, जर्मन ब्रांड है। ओसराम में जो एलईडी बल्ब्स आती हैं वो 3 तरह की आती हैं। एक 50 वाट का आता है, दैट इज़ 25 वाट ईच। एक आता है आपका 100 वाट का, 50 वाट ईच बल्ब। और एक जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है 160 वाट, 80 वाट ईच। तो इन तीनों में से अगर बोला जाए कि आज के डेट में बेटर कौन है तो अगेन आई विल सजेस्ट कि मिड रेंज में जाइए। 50 वाट वाला जो है ना ईच बल्ब, दैट इज़ 100 वाट, वो भी 2 कलर में आता है, 4200 केल्विन और 6000 केल्विन। ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब अगली क्वेरी जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इन बल्ब्स को यूज़ करने के लिए क्या एक्स्ट्रा रिले की ज़रूरत है। तो बिल्कुल रिले की ज़रूरत नहीं है। कंपनी फिटेड जो वायरिंग होता है वो वैसे भी 55-60 वाट के लिए बना होता है। और ये जो बल्ब्स मैं बता रहा हूँ ये भी 50 से लेकर के 80-90 वाट तक है। 80-90 वाट तक आपका वायरिंग ईजिली जो है ना उसको लोड को झेल सकता है। इतने भी वीक वायरिंग नहीं होते हैं कार्स के। अगर 90 वाट से भी ज़्यादा जाना है तब आई वुड सजेस्ट कि आप रिले का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ रिले की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ओसराम लगा लें या अजूम लगा लें। अब बात कर लेते हैं कि मैं अपनी कार में क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास क्रेटा है बेस मॉडल, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इसमें मैं अजूम का 1505 150 वाट वाला जो बल्ब है ना एलईडी बल्ब वो यूज़ करता हूँ 6000 केल्विन टेम्परेचर में। वाइट इसका आउटपुट आता है, करीब 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हाईवे पे मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो ये जो बल्ब्स है ना ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अभी तक 1.5-2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जहाँ तक फॉग लैम्प्स का सवाल है, फॉग लैम्प में भी मैं एलईडी बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये 130 वाट का है और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। किसी चाइनीज़ कंपनी का है, करीब 6000 का पड़ा था। इसका भी आउटपुट अच्छा है, बट ये मैंने जानबूझ करके 4200 केल्विन टेम्परेचर वाला रखा है। मतलब इसकी जो आउटपुट है ना वो थोड़ी सी येलोइश है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि फॉग लैम्प जैसा कि नाम है, फॉग वगैरह में ये हेल्प करेगा। फॉग में वाइट लाइट जो है ना वो परेशान कर देगा। क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ तो यहाँ फॉग की कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने हेडलाइट वाइट रखा है और फॉग लाइट जो है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का रखा है। और इसी सेटअप के साथ मैं 1.5 साल से ड्राइव कर रहा हूँ बिना किसी दिक्कत के। मेरी सारी हाईवे ड्राइव जो है ना बहुत स्मूथली चल रही हैं। अब बात आती है कि फॉग लैम्प में कितने वाटेज का बल्ब यूज़ करें। तो देखिए फॉग लैम्प अगर आपका रिफ्लेक्टर है ना तो उसमें बहुत हाई वाटेज यूज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? रिफ्लेक्टर का साइज़ छोटा है, लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं। तो फॉग लैम्प में 100-130 वाट भी काफ़ी है, 200 वाट का लगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉग लैम्प अगर आपका कंपनी फिटेड था और सिर्फ बल्ब चेंज करना है तो आई वुड रिकमेंड कि 100-120 वाट से ऊपर ना जाएँ, वायरिंग पे लोड बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने फॉग लैम्प बाहर से लगवाए हैं तो उसमें जो वायरिंग होती है ना वो रिले वाली होती है, वो वायरिंग आपका 200-250 वाट तक का भी लोड ले लेगा। लेकिन अगेन उसमें भी 150 वाट से ऊपर जाने पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वो रिले लगा हुआ है तो लगा लीजिए 150-200 वाट। अब जी बात कर लेते हैं वैसे हेडलैम्प्स की या वैसी कार्स की जिसमें हेडलाइट के हाउसिंग में ना लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग बल्ब्स होते हैं, जो 4 बल्ब वाला सेटअप होता है। जैसे कि XUV 300 हो गया, मारुति की अर्टिगा हो गई, इस तरह की गाड़ियों में। इसमें आपने देखा होगा ना कि प्रोजेक्टर एक लगा रहता है लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर रहता है। अब इन हाउसिंग में आपको क्या करना है ना कि प्रोजेक्टर के अंदर तो आप LED लगा ले, बट वो जो हाई बीम वाला रिफ्लेक्टर है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें LED लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो इससे आपका जो लो बीम का ब्राइटनेस है ना वो बढ़ जाएगा प्रोजेक्टर के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हाई बीम वाले रिफ्लेक्टर में भी LED लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर वाटेज ज़्यादा होगी, अगर आपको दोनों में LED लगाना पड़ा और आपने 50 वाट या 75 वाट और 50 वाट इस तरह का पेयर बनाने की कोशिश करी तो वायरिंग पे लोड बहुत आएगा और ऐसे केस में आपको रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर से बता दूं, अगर आपके पास लो बीम हाई बीम के अलग अलग बल्ब हैं तो बेटर होगा कि कोई एक ही अपग्रेड करे ओरिजिनल वायरिंग पे। अगर आपको दोनों अपग्रेड करना है तो रिले लगा ले। बाकी ये जितने भी LED बल्ब्स हैं आप गूगल में सर्च करेंगे तो ओसराम अजूम ईजिली मिल जाएगा और इनका रेट जो होता है ना वो 6000 से लेके 8000 के बीच में होता है। इनफैक्ट अजूम थोड़ा महंगा पड़ता है और ओसराम थोड़ा सस्ता पड़ता है, 4000 से 6000 के बीच में।
और दोनों के दोनों जर्मन ब्रांड हैं। चलिए मैं अपनी लाइट का परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने रोड ट्रिप की कोई भी वीडियो आप देख लेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि हाईवेज पर ये लाइट जो है ना कैसी परफॉर्म करती हैं। फिर भी मैं थोड़े बहुत शॉट्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैं एक ऐसी गली में आया हूँ ना जहाँ काफ़ी दूर तक बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ देखिए लाइट की टेस्टिंग कर लेते हैं। ये सिंपल फॉग लैंप है, लो बीम प्लस फॉग, और ये देखिए हाई बीम। हाई बीम की लाइट जो है ना कम से कम 100 से 150 मीटर तक चली जाती है। तो ये अजूम का लाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना 150 वाट, इसका परफॉर्मेंस देखिए ज़बरदस्त है। ये देखिए लाइट का परफॉर्मेंस जो है ना गलियों में कितना ज़बरदस्त है। ये लो बीम, हाई बीम, लो बीम। लो बीम ही सफिशिएंट है गली वगैरह में तो चलने के लिए। हाई बीम तो क्या है कि सिर्फ हाईवे पर यूज़ करना चाहिए, वो भी ओकेजनली। एट 40 PM हम लोग करीब 110 किलोमीटर कवर कर चुके हैं द्वारका से। जोगवाड़ नाम का ये एरिया है जिसे अभी क्रॉस कर रहे हैं, और इधर से अब ट्रैफिक मिलना थोड़ा चालू हो गया। खूब सारी कार्स का ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रक्स मिल रही हैं, बसेस भी जो नाइट में चलती हैं ना वो मिल रही हैं। तो इस वीडियो में मेनली मेरे पास जो भी नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है ना, जैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी कार में मुझे पता ही नहीं कौन से टाइप का बल्ब लगा हुआ है। बल्ब भी तो बहुत तरह के आते हैं ना, H1, H4, H7, H19, HB3, HB4। तो वो आप गूगल से पता कर सकते हैं, या बढ़िया होगा कि कार के मैनुअल चेक कर ले। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जी फिलहाल इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो गुड स्कोर का ऐप है उसको जरूर एक बार चेकआउट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जी जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।